और मेरी सुरक्षा के लिए पिछले 15 दिनों से मेरे साथ तरह तरह के लोग मिलकर मुझे जगह जगह रोक के धमकियाँ देते हैं। मेरे को CIDCB द्वारा 27 तारीख को एक नोटिस जारी होता है। इनका कार्यकर्ता पहले फ़ोन करता है, आपको ब्लैकमेलिंग में फंसा देंगे, आपके साथ ऐसे ऐसे फुट में जोड़ देंगे, हमारे पास है, मुझे दिखाइए। मेरे पार्षद पति है और उनके नेताओं द्वारा। फिर इन्होंने मेरे को 27 तारीख को नोटिस जारी होता है। 30 तारीख को वो नोटिस से मेरे पास पहुंचता है, कहता है आरोपीगण को साथ लेकर आएँ, आपके सभी केसों में FIR लगाई जाती है। मैंने कहा मैं कोई FIR का मैं नहीं चाहता, इसमें लिखा हुआ है जिससे ज्ञात हुआ है कि दोनों पक्षों में समझौता, मेरा कोई समझौता नहीं हुआ। इनकी तरह तरह के माध्यमों के लोगों से मेरे को समझौते के लिए कहा जाता था और मैं वार्ता करता था, लेकिन इनके द्वारा मेरे पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। कितने पैसे? मेरे 32 लाख रुपए, 8 लाख एक थे, 12 लाख एक थे, 8 लाख एक थे और 4 लाख एक। किस मामले में दिए थे आपने पैसे? इन्होंने मेरे को कहा, मैं इनके पास काम करता था, मेरे पिताजी रिटायर्ड हुए थे, रिटायर्ड हुए थे, मेरे पैसे आए थे। मैं इनके साथ ही मेरे साथ ही मेरी गाड़ी में RJ 45 CN 0083 में अर्चना जी जाती थी, उसमें मेरे साथ ये रहते थे। फिर इन्होंने मेरे पैसे मांगे थे, इन्होंने मुँह मोड़ना चालू कर दिया। पैसे मांगे, ये मेरे घर पे गए, मेरे को हमला किया इन्होंने। मैंने इनके आना जाना बंद कर दिया, तो इन्होंने कहा कि ख़त्म करा देंगे, वो एविडेंस मेरे पास है, मेरे पुलिस को दे दिए। फिर इन्होंने मेरे घर पे जाके हमला किया, मेरी पत्नी का हाथ पकड़ के। दुश्मनी का कारण क्या था? दुश्मनी पैसा मेरा दुश्मनी का कारण था। ये मुझसे कई गलत काम कराना चाहते थे, मैं उनके लिए मना कर दिया। ये मेरी वाइफ है जिसको घर से बाहर निकाल के ले जा रहे हैं, ये आदरणीय सोमेंद्र शर्मा जी हैं, ये लाठी वाले लोग जिन्होंने मेरे घर पे हमला किया। मेरे पास सारे एविडेंस है, मैं आपको दिखाऊंगा। और मेरे को डर इसलिए है कि मेरे सामने इन्होंने एक आदमी का टक्कर मारी थी, उसको ऐसे छोड़ के चले गए थे, तो ये किसी दिन मेरी भी हत्या करा सकते हैं। 27 तारीख बाद में इन्होंने मेरे पे इतना प्रेशर बना रखा है कि मेरा परिवार घर से बाहर निकलना दुर्भर हो गया। नहीं, मैं चुनाव टाइम मेरे पिताजी कल हॉस्पिटल एडमिट थे, मैं कभी भी इन सब चीज़ों में विवादों में नहीं पड़ना चाह रहा था। मेरे पिताजी को कल डिस्चार्ज कराया, 5-7 दिन से मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहा था। दौसा पुलिस को मैंने FIR दी, दौसा पुलिस मेरी FIR नहीं लिख रही। मेरे और मेरे परिवार को खतरा है, बस मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। अगर मुझे यहाँ से सुरक्षित पुलिस द्वारा पहुँचा दिया जाए और मेरे परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। अगर इसी तरह से प्रेशर झेलते रहे तो क्या करें? मैं और मेरा पूरा परिवार, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलने का प्रयास किया। मैंने देवराम जी सैनी को भी कहा, मैं हर नेता के पास गया, चाहे वो किसी पार्टी का हो, किसी राजनीतिक दल का हो, उसके पास में दर की भटकता रहा, ठोकर खाते रहा। मेरे पास सारे एविडेंस हैं, एक भी जगह मैं गलत हूँ तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहता हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे फांसी दी जाए, और अगर वो गलत हो तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। आपको धमकियाँ भी मिलती हैं? हाँ, मुझे धमकियाँ, मेरे पास नंबर है, धमकियाँ इस नंबर से धमकियाँ आती है, इस नंबर से आए हैं। और मैं जैसे मेरे पास फ़ोन आता है, कॉल मी लिखा आता है, मैं उठाता हूँ तो उसमें मेरे खिलाफ 3 STSC का मुकदमा दर्ज होता है। मेरे खिलाफ 5 मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। वो अर्चना शर्मा के 5 लोग हैं, श्याम सतवानी जो उनका ब्लॉक अध्यक्ष है, महेश रेसवाल जो उनका PA है, जिनके ये 5 की मेरे पास पूरे एविडेंस हैं। ये 5 लोग हैं। जो एक अनिता कंवर है जिसको मैं नहीं जानता, और मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में मेरे खिलाफ 5 मुकदमे दर्ज करवाए इन्होंने 2 माह के अंदर। इतना बड़ा अपराधी हूँ क्या मैं? आपको अपनी हत्या का डर लग रहा है? मुझे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कल मैं रहूँ नहीं रहूँ, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसे एविडेंस थे जो मेरे 5-10 लोगों को दे दिया। अगर मैं नहीं रहता हूँ तो वो आपके प्रूफ में आपके पास में सार्वजनिक कर देंगे। बताया जा रहा है कुछ ऐसे भी सबूत है इसको लेन देन का मामले के। अब वो जो भी कुछ है, अगर मेरी हत्या होती है, मुझे आशंका है, मैंने मेरे आपके WhatsApp पे दिखा सकता हूँ, मैंने कल लोगों को कह दिया कि मेरी हत्या हो सकती है और मैंने उनको भेज दिया लिख के। मैंने कल सबको मैसेज कर दिया, मुझे इस तरह की आशंका थी तो मैंने कल भेज दिया है। मेरी पत्नी और मेरी बेटी को भेज दिया है कि मेरी हत्या हो सकती है। कौन करेगा? है इन राजनेताओं द्वारा, इनके गुंडों द्वारा मेरी हत्या कराई जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। राजनेता अर्चना शर्मा और उनके पति सोमेंद्र शर्मा और उनके समर्थक, और उनके पास इतना पावर है कि वो आज मेरे को प्रेस क्लब में कल प्रेस के लिए मैंने बुक कराया तो वो नहीं कराने दे रहे। इन्होंने मेरे को ये कहा, तुझे सामाजिक स्तर पे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे, महिलाओं के साथ हमें एडिट करना आता है। ऐसी बातें कर रहे हैं मेरे खिलाफ, लोगों को बुला के ऐसी वीडियो बनवा रहे हैं कि आपको मालवीय नगर में रहना हो तो उसके खिलाफ बोलो। बल्कि अगर राजस्थान में, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं इतना पीड़ित हो गया कि अगर भ्रष्टाचार की जाँच कराई जाए तो सबसे ज़्यादा मालवीय नगर में हुआ है। आपने प्रेस क्लब की रसीद कराई? हाँ, मेरे पास रसीद है प्रेस क्लब की। और अब क्या कह रहे हैं? नहीं करने देंगे प्रेस वार्ता। इसके दबाव में अभी मेरे तो राधा रमन जी गुप्ता जी ने फ़ोन करके बताया कि आपकी प्रेस वार्ता नहीं होगी, मेरे पास रिसिप्ट है। सर, मुझे किसी कोई पार्टी पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है। मेरे और मेरे परिवार की जान सुरक्षा के आपके माध्यम से मुख्यमंत्री तक आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं। जी, मैंने पूरे सबूत पुलिस को दे रखे हैं, पुलिस को लेटर लिखा, पुलिस मेरी FIR नहीं कर रही। मैं इतना ही कहूँगा, आप बता दो कि मेरे साथ एक नया प्रकरण हो रहा है कल ही। मेरी पत्नी है, मेरी धर्मपत्नी, आपको बताएं। एक लेडीज़ है, उससे कहा गया है कि उसके पति की मतलब डेथ हो गई कोरोना में,
तो उसे कहा गया है कि तू मतलब महावीर पे लगा दे पूरा अंजाम, मैं तुझे सरकारी नौकरी और 11 लाख रुपए दूंगी। उसके हमारे पास सबूत है। 27 अगस्त 2021 में अर्चना शर्मा रात को 10 बजे मेरे घर गुंडे लेके पहुंच गई दौसा, और मुझसे कहा कि तेरे पर, वो तो किस्मत अच्छी थी कि मेरे पति नहीं थे, वो वहीं पे ख़त्म करवा देती। मुझसे कहा कि ये तो वो मेरे से आके माफ़ी मांग ले और जयपुर छोड़ दे, तो मैं उसकी भलाई है, नहीं तो मैं इतने झूठे FIR दर्ज कराऊंगी कि उसको रोड पे ला दूंगी। उसके बाद 5 FIR मेरे दर्ज होगी, तुम सब लोग रोड पे आ जाओगे। उसके बाद उसने मैंने ये भी कहा, क्या बोलते हैं, कानून तुम्हारा ही थोड़ी है, कानून तो सबका है, सबके लिए बरोबर है। बोले नहीं, तुम्हारी सुनेगा ही कौन है, सरकार मेरी है, तुम्हारी कौन सुनेगा। उसके बाद मेरे अर्चना शर्मा, सौमेंद्र शर्मा और ये क्या बोलते हैं श्याम सतवानी, कई लोग गए थे मेरे घर पे, और वो तो किस्मत अच्छी थी कि मेरे घर पे कैमरे लगे हुए थे, इसलिए सबूत दे पाई मैं, नहीं तो कौन मानता मेरी बातों को, कौन यकीन करता। मैंने डाक द्वारा सबको पास मैंने भिजवाए, SP, कलेक्टर, राज्यपाल जी, वसुंधरा राजे, सबके पास मैंने लेटर भिजवाए, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। लेकिन आज मुझे मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा, दबाव बना रहे। और आज के बाद मेरे परिवार, मेरे पति, मेरे बच्चे, किसी को भी कुछ हो जाता है उसकी जिम्मेदार अर्चना शर्मा और सुरेंद्र शर्मा होंगे, और कोई नहीं होगा।